जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो एक बहुत बेहतरीन एक होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, मॉडल भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और एक अच्छी शख्सियत भी है। आज हमने उनको यहाँ अपने शो पे बुलाया है मोटिवेट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, क्योंकि अक्सर हम जब ऑडियंस की जगह पर बैठे होते हैं तो हमें देखने पे बड़ा आसान लगता है हमारा वाला काम कि यार ये तो होस्ट कर रही हैं, इनके लिए तो बड़ा आसान होता है तैयार श्यार होकर बैठ जाना और बातें कर लेना, गप्पे मार लेना। लेकिन किस तरह से जो है हम उसको ग्लैमराइज कर कर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, उसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो लगन होती है और जो हार्ड वर्क होता है और जो एफर्ट होता है वो आपको नहीं पता। तो आज हम वही सारी बातें आज हमारी मेहमान से करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू सो मच समरा फॉर हैविंग मी इन योर शो। नहीं बिल्कुल, हम आपको इसलिए ही हमने बुलाया है क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से आपने अपने करियर का आगाज़ किया एंड देन उसके बाद अभी तक आप सर्वाइव कर रही हो, तो आपके पीछे मोटिवेशन भी होगी, ज़ाहिर है आपकी फैमिली की, फ्रेंड्स की सपोर्ट भी है एंड अगेन योर हार्ड वर्क। तो मीडिया में जो आपने कदम रखा, सबसे पहले तो मैं हर किसी से ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि कोई इंस्पिरेशन थी या किसी को देखकर आपको शौक हुआ, या आपका भी वही हाल था टीवी पे देखकर आपको होता था यार नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, कोई लोग मेकअप और बाल बना देते हैं, टेंशन नहीं होती और आप बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था? समरा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि पहले मैंने MBA किया, फिर उसके बाद मैं एक टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही थी एज अ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर। मेरा एक इत्तेफाक कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैं अप्लाई किया था एक चैनल में मैंने जॉब के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड, ब्रांडिंग से रिलेटेड कि अगर मेरा हो जाता है। तो जब वहाँ मैं इंटरव्यू देने गई, काफ़ी हाइप थी उस चैनल की, बड़ा उससे वो लॉन्च हुआ था, नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया एज एन एंकर। तो वहाँ से मेरी इसकी इब्तिदा हुई, जो कि प्री प्लान नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। वैसे होता है, पता है इस तरह का जो आपका कई दफ़ा लोगों का टैलेंट होता है ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर ये टैलेंट है, और जो कहते हैं ना कि आपको कोई परख लेता है एकदम से, आपको पता नहीं होता कौन परख सकता है। तो आपके साथ भी वही वाला सिलसिला हुआ। तो सबसे पहले जो मीडिया में एंट्री ली वो आपने एज अ होस्ट ली या एज अ मॉडल ली? नहीं, एज अ होस्ट ली। एज अ होस्ट ली। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहला दिन याद है क्या किया, कैसा हुआ? हाँ, पहला दिन बिल्कुल याद है क्योंकि मुझे अपना पहला ऑडिशन याद है। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है वो होस्टिंग करके हमें दिखाएं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, और टॉपिक थोड़ा इजी था, एजुकेशन के ऊपर था, तो ऑब्वियसली इस पे तो सभी बात कर लेते, तो वो थोड़ा हो गया। बट कैमरे को फेस करना एक घबराहट और झिझक, ये सारी चीज़ें, लेकिन हो गया। अच्छा चलो, आज हम कितने अरसा हो गया उस चीज़ को? 2 साल। 2 साल हो गए। चलो इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। हम आपको फिर उसी सिचुएशन पे लाकर खड़ा करते हैं। आपको फिर ऑडिशन देना है, आपने होस्ट करना है शो। मैं भी तो ज़रा आराम से बैठूं गेस्ट बन के। चले जी, होस्टिंग वाला काम हो जाएगा, बट ऑडिशन अभी भी अगर बोले तो ऑडिशन है, मैं जज भी हूँ और मैं आपकी गेस्ट भी हूँ। ऑडिशन दो और होस्ट बन के। मैं आपको बताऊँ कि अभी मैं डेली प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, लेकिन अभी भी अगर मुझे कोई कहना कि आपका ऑडिशन है और कैमरे पे देखना है, तो मैं बिल्कुल पहले दिन जैसे ऐसे हो जाती हूँ। कैमरे पे नहीं देखना ना आपने, मुझे देखना है, खूबसूरत लड़की को देखना है। फिर ठीक है। ओके, मजाक कर रही थी। नहीं फिर भी, लेकिन आपसे सीरियस हूँ मैं। आप दें ऑडिशन, चलें। आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, बैठ के स्टार्ट करें। आई एम योर गेस्ट। यार ये फेल है लड़की, ये होस्ट नहीं है। मजाक कर रही हूँ। ये माशाल्लाह से अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़ाहिर है जिस जगह पर बंदा बैठा होता है ना, वो प्रिपेयर्ड होता है उस जगह के लिए। मैं वही आपको बताना चाह रही थी लोगों को कि हम यहाँ इस सीट पे बैठने से पहले अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। हमें पता होता है कि गेस्ट कौन आ रहा है, उससे कैसे बात करनी है, क्या सवाल करने, तो ये सारा पता है एक होमवर्क होता है। ऐसा नहीं होता कि बस हम सच धज के तैयार होकर आए, एक ग्लैमर के साथ आके यहाँ बैठ गए और बस वो फ्लो में चला गया। बहुत सारे लोगों का ये एक परसेप्शन है कि आप डेली बैठती हैं, तैयार होती हैं, मतलब उनको लगता है ज़्यादा ये ग्लैमरस एक चीज़ है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी एफर्ट होती है, पूरा काम होता है, हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हम जाके स्क्रीन पर आते हैं। एग्जैक्टली। बस अल्लाह ताला ने एक हमें ऐसी सलाहियत दी हुई होती है जिससे हमारे बोलने का अंदाज अच्छा होता है और हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। वो डर और खौफ वो तो ज़ाहिर है वक्त के साथ आपका ख़त्म ही हो जाता है, बट एक
अंदर से आपके अंदर ये एक क्वालिटी होती है जिसे आप वक्त के साथ तराशते हैं और परफेक्ट फिर आप वक्त के साथ होते चले जाते हैं। मैं भी अगर अपना वक्त याद करूँ स्टार्ट का तो यकीन करो मुझे कुछ ऐसे होता था ना कि हाय अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी समरा अरसलान, मैं ये तक नहीं बोल पाती थी, इतना मेरे फंबल होता था, मैं इतना घबरा जाती थी कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा। तो दिस ऑल हैपेंस विद अस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन समरा अगर हम लाइव शो कर रहे हैं ना तो चाहे हम जितना भी प्रिपेयर हो तो कहीं ना कहीं फंबल होता है, हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है। ओके, अच्छा मॉडलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या होस्टिंग में मज़ा आता है? मुझे होस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। होस्टिंग में ज़्यादा है। अच्छा, स्क्रिप्टेड होता है आपका तो लाइव शो होता है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑन द फ्लो चलना पड़ता होगा। करंट अफेयर से रिलेटेड है मेरा टॉपिक और जनरल टॉपिक्स भी होते हैं, तो एक दिन पहले रात में हमें दे दिया जाता है टॉपिक, तो फिर अच्छा उसको फिर स्टडी करके एंड देन फिर आप प्रिपेयर क्वेश्चंस खुद कर लेते हो। ओके, मुश्किल और नहीं लगता? न्यूज़ से कनेक्टेड रहना पड़ता है इसके लिए। वो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना। देखो एंटरटेनमेंट तो फिर भी आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपको हर जगह की खबर पता चल जाती है। टीवी में ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा मीडियम है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आई थिंक कि आपको बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। किसी एक पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें हो गई या फिर कुछ भी, आप किसी का नाम गलत नहीं ले सकते। फिर ये सारी चीज़ें आसान होती हैं करना, ये रिसर्च करनी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली हम स्क्रीन पर आकर इस तरह की गलती तो नहीं कर सकते, तो डेली आपको न्यूज़ जो है वो हेडलाइंस देखनी है या कोई करंट अफेयर की जो करंटली जो चल रहा है तो वो देखना पड़ता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताओ, मीडिया में आने से पहले ठीक है आपकी पर्सनालिटी किस तरह की थी और क्या क्या अच्छा पॉजिटिव चेंज आया आप में जो आज आप समझती हो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ पहले नहीं थी और अब मैं ऐसे हो गई हूँ? या आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका मेकअप सेंस, आपकी ग्रूमिंग, आपके बात करने का अंदाज, आपका कॉन्फिडेंस, व्हाट है? सबसे पहले ग्रूमिंग तो होती है आपकी। जब भी आप मीडिया में आते हैं, आप कैमरा फेस करते हैं, तो आप पहले से ग्रूम हो लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा ग्रूम होते हैं, तो एक ये चीज़ हुई है। दूसरा ये चीज़ है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ा है पहले से। अच्छा। पहले भी मैं जब ऑफिस में थी तो बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे मेरे, उनके साथ डील करना पड़ता था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि रोज़ आप नए नए गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ गेस्ट नहीं होता, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। आपकी जो हर बात का रिएक्शन है वो आपकी आवाम की नज़रों पे टिका होता है। एक वो भी फीलिंग आपके दिल में होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो मेंटोर होता है, आपका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, व्हाटएवर इज ऑन टॉप, वो आपको गाइड जब कर दे और अच्छा आपको मिल जाए इस तरह का, तो मेरे ख्याल से वो आपको और सीखने को मिलता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, अगर अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा। हाँ, जब एंड में ऐसा हो जाए ना शो आज का बहुत अच्छा हुआ, तो वो मोटिवेशन नेक्स्ट डे के लिए और बढ़ जाती है। ट्रू। अच्छा, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस है, किसी ऐसे शख्स से पाला पड़ा हो जो आपको लगा हो कि मतलब ये नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो या आपको मिसगाइड कर रहा हो, या जेलसी फैक्टर आजकल चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों सब में ही होता है? हाँ, तो कोई चीज़ आपने ऐसी फेस करी? हाँ, बैड एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं, और स्पेशली मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, तो आपको ये बहुत केयरफुल होके चलना पड़ता है किसे क्या बात करनी है क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा आप जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो शो कर रहे होते हैं, रियल आपका वो नहीं होता। एग्जैक्टली। तो वो बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। तो वो अब पहले जब नई आई थी तो काफ़ी नुकसान उठाया लोगों को पहचानने में, लेकिन अब संभल गई हो। चलो, दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब वक्त ने और मीडिया के लोगों ने बहुत कुछ आपको सिखा दिया। ड्रामों की तरफ जाने का कोई रुझान? हाँ, ड्रामास की तरफ है। एक मैंने छोटा सा अभी 7th स्काई के साथ एंटर हुई हूँ, बट मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी। जैसे लगता है ना कि आप एक्टिंग कर सकते हैं आराम से, होस्टिंग फिर आसान है क्योंकि होस्टिंग में जो आप हैं आप नेचुरल हैं, वही आ रहा है। एक्टिंग इज रियली डिफिकल्ट। एग्जैक्टली, आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में आपको घुसना पड़ता है, और अगर आपने जरा सा इधर उधर हुए तो वो फेक लगता है, वो फील ही नहीं आता वो एक्टिंग में। तो वो आपको पूरे वो फील लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, बट मुझसे नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर एक्टिंग में जाना है तो इसके लिए प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं कहीं जाके और जब तक सिंगल हो तब तक कर सकती हूँ।
नहीं, अगर अच्छा हस्बैंड हुआ तो आई नॉट। अरे अच्छा हस्बैंड हुआ, बिल्कुल सबके अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। ये तो है आजकल जो ड्रामा है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पसंद कि वो आपका टाइम बहुत कंज्यूम करता है, फिर आप अपनी फैमिली को, खुद को आप नहीं टाइम दे पाते। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज जो अभी भी यही कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी के साथ ये इशू होता है, इट्स माई पर्सपेक्टिव, लेकिन बहुत ऐसी सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद, बच्चों के बाद भी ड्रामा इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। तो दैट्स रियली ग्रेट। अगर आपके मतलब आप अगर फैमिली टाइम अगर आपका नहीं दे पा रहे उस तरह जो देना चाहिए, फिर मुझे लगता है कि मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो पहले फैमिली होगी। अच्छा, अगर आजकल की जो नई जनरेशन है इस फील्ड में, खासतौर पे लड़कियां अगर आएँ, वो अक्सर होता है लड़कियां पूछ रही होती कि जी हमें क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ हों हमारे अंदर, किस तरह के चेंजेस हम लेकर आएँ तो हम फ्लरिश कर सकते हैं आगे। होस्ट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए, तो क्या बताओगी? और एक मॉडल के लिए दो कैटेगराइज करो दो चीज़ों। अच्छा, मॉडलिंग टोटली डिफरेंट थिंग है। उसके लिए आपका अपीयरेंस ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा काउंट करती है। बेशक आप में इतने कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, और उसके लिए कॉन्फिडेंस अलग चाहिए। अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन का कॉन्फिडेंस, हाँ, आपका मुंह बंद होगा बट स्टिल आपको एक्सप्रेशंस देने हैं। oh, yes. लेकिन होस्टिंग के लिए मैं अगर बात करूं तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको रिसर्च आप अच्छे से कर सकते हो, कंटेंट पे आपका वर्क होना चाहिए, कंटेंट पे काम आपको आना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस तो दोनों चीज़ों में चाहिए होता है। हाँ। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि आप अगर खूबसूरत हैं या आप टॉल हैं तो आप फ़ौरन हर चीज़ में एंटर हो जाएं। आपको प्रॉपरली हर चीज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जब आप मॉडलिंग करती हो तो मॉडलिंग में आपको सबसे मज़ा कौन से स्टाइल को कवर करने में आता है? लाइक वेस्टर्न आउटफिट्स, ईस्टर्न आउटफिट्स, ब्राइडल लुक, किस तरह की चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि मेरा दिल चाहता है मैं इस तरह की चीज़ मुझे ब्राइडल? हाँ, मुझे बहुत शौक है, हमेशा दुल्हन बनने का शौक है। तो जब भी कोई ब्राइडल ड्रेस होता है तो वो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। मेकअप भी ईस्टर्न, और मेरे कुछ फीचर्स भी ऐसे हैं तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि मुझ पे ईस्टर्न सूट करता है। अच्छा, हाँ। ये तो खैर कोई फोटोग्राफर ही बता सकता है कि आपके, मेरे इतनी अंदर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। मैं तो खैर कभी भी मॉडलिंग की तरफ नहीं गई, एक दो दफ़ा गई थी, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं भाई, फोटोग्राफर से बड़ी डांट पड़ती है, और फोटोग्राफर अगर आपका मियाँ हो तो फिर तो गए आप। तो खैर बड़ा वैसे मेहनत का काम है। मैं आप लोगों को भी इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि सिर्फ बोलने के अलावा आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड देन आपके पोस्चर्स होते हैं, आपने ड्रेस को कैसे कैरी किया हुआ है, इट ऑल मैटर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी हाइट है, दुबली पतली है, अच्छी शक्ल सूरत है तो आप मॉडल बन सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और हमारे यहाँ ब्राइडल जो ड्रेसेस होते हैं वो भी कोई 40 किलो तक के होते हैं। अब तो वक्त जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से कपड़ों में वजन बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से पैसे तो बढ़ रहे हैं, वजन भी बढ़ रहा है। वजन भी बढ़ रहा है। सही बात है। अच्छा, कोरोना के टाइम पे आपको क्या लगता है कि कोई काम का मसला शुरू हुआ या कोई हैसल्स क्रिएट हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोरोना ने बहुत सारे लोगों की लाइफ पे बड़ा इफेक्ट बुरे तरीके से किया। अच्छा, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा सीन हुआ क्योंकि जैसे ही हमारा ये क्वारंटीन शुरू हुआ तो मैं प्रीवियसली मैं जिस चैनल में थी तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो फिर कोरोना का एक सिचुएशन, उसमें लॉकडाउन, तो पूरे 6 महीने मैंने घर पर ही गुजारे। अच्छा। तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग भी था, लेकिन फिर मैंने उस टाइम को भी इस तरह से एंजॉय किया कि मैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं कर पाते जब हमारी बिजी लाइफ होती है, तो वो रूटीन अब मुझे याद आता है कि वो भी अच्छा था जिस तरह से मैंने गुजारा। अच्छा, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे टाइम को इस तरह से अवेल किया कि उन्होंने अपने अपने खुद के चैनल्स खोल लिए, वहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं और अपने आप को देखिए, कहते हैं ना कि आप अगर ऑफ स्क्रीन हो गए तो शायद लोग आपको भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन रहने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो कोरोना में लोगों ने ये भी किया कि, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि जी मैं भी कुछ इस तरह से मैंने किया कुछ डॉक्टर्स के साथ वीडियोस की, कोरोना से रिलेटेड एंजाइटी बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई थी, तो मैंने कुछ साइकियाट्रिस्ट को लिया और मैंने अपना जो है वो मोबाइल से वीडियो बनाई और अपने अपलोड करी। दैट मीन्स आपने फिर भी उस टाइम को जो है ना वो अच्छे अंदाज में जो है वो गुजारा है। चलो, दैट्स रियली ग्रेट। मैं एंड में ज़रूर चाहूँगी कि कोई एक मैसेज हमारी यंग जनरेशन को, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी कि अगर हम मीडिया की फील्ड में आते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है?
सबसे पहले कि मैं ये कहना चाहूँगी हमारी यूथ को, क्योंकि यूथ बड़ी ना आजकल कंफ्यूज है, तो सबसे पहले उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए उन्हें करना क्या है। कोई एक फील्ड अगर उन्हें चुननी है तो उस पर स्टिक रहें और फिर उसके हिसाब से मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, और फिर चीज़ें जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है हर फील्ड में, और हर कोई स्क्रीन पे आना चाहता है और स्क्रीन इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो आप मायूस ना हो। बिल्कुल, मायूस तो मेरे ख्याल से किसी काम में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं मसलहत होती है, सिर्फ देर सवेर होती है, लेकिन जब चीज़ आपको जिस वक्त उनके हाथ में है वो आपको ज़रूर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरा बिलीफ है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो राइट टाइम नहीं है हमें मिलने का, और वो जब राइट टाइम आएगा तो अल्लाह ताला हमें वो चीज़ दे देगा। तो ये बात तो है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिल में आई कि जो हमारा ये जो एक हमारा ये जो प्रोफेशन है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, अपने शौक़ को मारते हैं। बहुत सारे ऐसे शौक होते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे खाने पीने का शौक होता है, हमारे लाइफ एंजॉय करने का होता है। तो कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि आपको इस मीडिया की फील्ड में आने के लिए आपने इन चीज़ों को पीछे छोड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली अगर डाइट की बात करें, क्योंकि फूडी हो? हाँ, मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे जंक फूड, बर्गर्स, ये ब्रोस्ट, ये सब खाने का बहुत शौक है। तो फिर कैसे मेंटेन किया? और जब मैं खाती हूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा फेस पर आ जाता है। तो बॉडी पे फिर इतना नहीं आता, बट फेस मेरा बिल्कुल गोल हो जाता है। कैसे कंट्रोल करती हो? तो वो फिर कंट्रोल करना पड़ता है, ड्रिंक्स वगैरह छोड़नी पड़ती हैं, फिज़ी ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें। बट फिर भी वीक में मैं 1-2 बार कर लेती हूँ। चीट डे ज़रूरी है। भी देखिए, अब तो दिल को भी तो नहीं मारना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि एक्सरसाइज नहीं छोड़ती, रनिंग करती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज इज अ थिंग कि सिर्फ मीडिया के लोगों को नहीं, वैसे भी जनरल जितने भी हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी एंड एक्टिव रहने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, चाहे हम कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाएं या ना अपनाएं, या फिर हम सिर्फ घर पे हों। हल्की फुल्की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व कर लें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और ये एक्सरसाइज और ये डाइट करने के लिए मीडिया ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो बहुत हैं। वेल, थैंक यू सो मच ज़हरा एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। इससे पहले कि हम लोग खुदाफिज करें और हम आपको जाने के लिए कहें, इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान, कुछ ऐसी चीज़ जो पाइपलाइन में हो? एक्टिंग के बारे में सोच रही हूँ। वो एक्टिंग के मतलब आप बड़े पर्दे पे अब हमें नजर आएंगी। बड़े तो नहीं, छोटे स्क्रीन पर नहीं, इसके बाद तो वो बड़ा पर्दा कहलाता है ना, फिर वो बिग पर्दा हो जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी। वेल, एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और बेस्ट ऑफ लक।